हेलो माय डियर फ्रेंड, क्या हाल चाल। मैं आपका केमिस्ट्री एक्सपर्ट आशीष सर। और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल कीमोपीडिया क्लासेस आईटी में क्लास 12 सोल्यूशन चैप्टर का इंटेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में और आपके रेगुलर प्रैक्टिस में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग बिना समय गवाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सोल्यूशन चैप्टर का ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझिए। Calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम आप ये करिए कि क्या पूछ रहा है, मास परसेंटेज। तो हम लोग लिख देंगे मास परसेंटेज का फॉर्मूला। क्या होता है मास परसेंटेज का फॉर्मूला? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन again mass of solute plus mass of solvent into 100। ये होता है। अब हमें ढूंढना होगा कि इसमें मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या है और मास ऑफ सॉल्यूट क्या है और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है। तो देखिए इसमें दो कंपोनेंट है, बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसमें 22 ग्राम ऑफ बेंजीन है और 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी जो कम अमाउंट में है वो बेंजीन। इसके साथ साथ ये भी बोल रहा है बेंजीन इज डिसॉल्व, यानी जो डिसअपियर हो रहा है वो सॉल्यूट, और जो अपीयर है वो सॉल्वेंट। यानी मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का नाम क्या है बेटा? बेंजीन C6H6 कितना दिया हुआ है? 22 ग्राम। फिर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या नाम है? कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कितना है? 122 ग्राम। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को, इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। चलिए, मास परसेंटेज इक्वल टू, अब देखिए क्या हो गया। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 22 ग्राम। अगेन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 22 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 122 ग्राम इनटू 100। अब पहला काम हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 22 अपॉन 144 इंटू 100। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपके सामने 22 डिवाइड बाई 144, देखिए पहले पॉइंट लगा के 0, 1 टाइम से चला जाएगा 144, 10 में से 4 गया 6, 11 11 में से 4 गया 7। ठीक, ये क्लियर। फिर 0, 5 बार में 144 को 5 टाइम से हम लोग सॉल्व करते हैं, 0 20 22, फिर 2 5 6 7, यानी 5 टाइम में ये गया 720, 0 और 4, ठीक है। और मान लीजिए इसको एक टाइम्स और लेके चलते हैं, 2 और 144 को 2 टाइम्स में 3 टाइम्स में अगर हम लोग लेके चलते हैं, 8 4 2 8 12 यानी 2 टाइम्स में जाएगा 288। मान लीजिए ये आया 0.152 इंटू 100, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15.2 परसेंटेज इसका आंसर होगा। ये कैसा लगा?